भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल दिवस को 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा 25 जून 1975 की आधी रात को देश में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर एक काला धब्बा था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल में मीडिया, विपक्ष और आम जनता की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थे। कैलाश शर्मा ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छिन गए, प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला गया और विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि इसी काले अध्याय की याद में भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र की रक्षा के महत्व को समझ सके। भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्येक वर्ष 25 जून को आपातकाल मनाती है, इस बार प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 25, 26 और 27 3 दिन हम आपातकाल के जो समय जो काला दिवस देश के लिए था उसके याद में हम ये काला दिवस के रूप में से मनाएंगे। और उस समय आपको पता है कि एक परिवार को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए देश में आधी रात को आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें उस समय मीसा जैसे कानून लागू हुए जिसे पूरे देश को झेलना पड़ा केवल अपने परिवार बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को याद दिलाती है और मीसा के अंतर्गत जो लोगों ने उस समय जेल की यात्रा की, जो लोगों का उस समय विरोध प्रदर्शन में अपना योगदान रहा, उनको भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष के तरह से इस बार भी पूरे प्रदर्शनी के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस काला दिवस जिसको हम मनाते हैं 25 जून को, उसको इस बार हम 3 दिनों के कार्यक्रमों के द्वारा इसको हम मना रहे हैं पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भी, कि जनता को पुनः ये सब चीज़ों की याद दिलाना है और प्रामाणिकता के साथ दिलाना है। कहीं ऐसा नहीं कि तथ्यों के से हट के दिलाना है। जो ऐसे कारनामे तत्कालीन सरकार के थे, इंदिरा गांधी जी के थे, उनकी याद जनता को दिलाना। हम एक विपक्ष के नेता तब थे, आज हम पक्ष में हैं, लेकिन हम राजनीतिक दल के लोग हैं। हम प्रतिवर्ष की तरफ से इस बार भी इसी तरह से प्रदर्शनी और पत्रकार माध्यमों से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से और गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं।